हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी निकल के आई है। क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। पर इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। और जो भी जानकारी हम देने वाले हैं, पूरा सब कुछ लाइव आपको दिखाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी निकल के आई है शिक्षा मित्रों को लेकर के। शिक्षक को शिक्षक समाज का निर्माता माना जाता है और खास करके कहा जाता है बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं, बच्चे इस देश का कर्णधार होते हैं। अनुदेशक और शिक्षा मित्र कर्णधार और उन भविष्य को गढ़ता है, पढ़ाता है। लेकिन क्या अपने इतने वर्ष के कार्यकाल में कभी किसी नेता, कभी किसी अधिकारी, बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, कभी चर्चा करते देखा, समाज में ये बात करते देखा कि इस बार हमें वोट देना, अगली बार हम शिक्षा का स्वरूप बदलेंगे, इस बार हमें वोट देना, हेल्थ का हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, इस बार वोट देना, हम रोजगार की गंगा बहा देंगे, एक घर से एक व्यक्ति सरकारी रोजगार या किसी लिमिटेड कंपनी में रोजगार करेगा। मतलब सरकारी और प्राइवेट रोजगार की हम बात नहीं करते, रोजगार की बात करेंगे, जिससे इतना वेतन मिलेगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साधु तो जा ही रहा है भूखा, शाम को बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। बच्चे भी महीने हो जाते हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं, सब्जी का मुंह नहीं देखते हैं, बाजार की टॉफी नहीं जानते हैं, बाजार की मिठाई नहीं जानते हैं, और तो और वो पत्नी, वो बूढ़ी माँ कपड़े नहीं जानती है, खुद बच्चे नहीं जानते कि मेरे बाप भी कहीं नौकरी करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और वास्तव में जिस प्रकार से जिस जेन्युइन मुद्दे को आप लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आज किसी भी देश का यदि विकास होना है, हमें याद आती है नेल्सन मंडेला की उन पंक्तियों को मैं तो कहना चाहूंगा कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि किसी देश को यदि बर्बाद करना है तो वहां एटम बम गिराने की आवश्यकता नहीं है, वहां मिसाइल दागने की आवश्यकता नहीं है। उस देश की शिक्षा व्यवस्था को आप इतना खराब कर दो, इतना कंडम कर दो कि वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो वही हाल स्वास्थ्य के बारे में है। बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन जमीन पे वो कितना धरातल पे उतर पाता है, ये एक चिंतनीय विषय है। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लगता है कि यदि उसका 10% भी वास्तव में पूरा हो जाए चुनावी घोषणा पत्र का, तो ये देश का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन वो चुनावी घोषणा पत्र, हमें तो नहीं लगता है चुनाव के बाद यदि वो पार्टियां जीत के आती भी है तो उस घोषणा पत्र को देखने का भी काम करती है। अब अनुदेशक के मामले में ही देख लीजिए, हमें याद आती है, बार बार हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि 2017 में का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले लखनऊ के झूलेलाल मैदान में एक रैली होती है, जिसकी अध्यक्षता उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान के रक्षा मंत्री जी करते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी। उस रैली में लाखों लाख संविदा कर्मियों को बुलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाया गया था। उस रैली में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आए थे। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी, जैसा कि आप लोग सुन ही लिया होगा। तो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरीके की रियल एवं मिस्टिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, आप हमेशा अपडेट रहें। तो धन्यवाद।